सबसे पहले आप सभी को जय माशी की आइए। आज हम हनोक की पूरी जीवन कहानी को जानेंगे जो बाइबल के उत्पत्ति में पाते हैं। बहुत बहुत पुराने समय की बात है जब दुनिया में पहले मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हव्वा रहते थे। ईश्वर ने उन्हें बनाया और उन्हें एक सुंदर वाटिका एडन में रखा। लेकिन समय बीतता गया, आदम और हव्वा के कई पुत्र और उनकी पीढ़ियां इस धरती पर फैली। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति था हनोक। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। उसके पिता का नाम येरेद था। जब येरेद 162 वर्ष का था तब उसके घर एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने हनोक रखा। उस समय संसार में लोग लंबी उम्र तक जीते थे। यारेद 962 साल तक जीवित रहा। हनोक का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दुनिया धीरे धीरे पाप से भरती जा रही थी। लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे थे। उनके जीवन में आत्मा की जगह केवल सांसारिक इच्छाएं रह गई थी। लेकिन इस अंधकारपूर्ण समय में हनोक एक ऐसा प्रकाश था जो ईश्वर के प्रेम, भक्ति और आज्ञाकारिता से चमक रहा था। बाइबल के उत्पत्ति नामक पुस्तक के अनुसार जब हनोक 65 वर्ष का था तब उसके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने मतूशेल रखा। इसी समय से हनोक ने ईश्वर के साथ चलना शुरू किया। बाइबल कहती है मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए। यहां परमेश्वर के साथ चलना एक बहुत गहरी और आत्मिक बात को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि हनोक ने अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया था। वो न केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था बल्कि वो हर काम और हर निर्णय में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता था। हनोक का जीवन एक आत्मिक यात्रा बन गया जहां वो रोजमर्रा के जीवन में भी प्रभु के साथ संपर्क बनाए रखता था। वो समाज में एक उदाहरण था, लोगों को सत्य, प्रेम और विश्वास का मार्ग दिखाने वाला। हनोक उस समय जी रहा था जब लोग धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते जा रहे थे। दुनिया में पाप, हिंसा, स्वार्थ और मूर्ति पूजा बढ़ रही थी। लोग ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देते थे और अपनी मनमानी करते थे। लेकिन हनोक इस प्रवाह के विरुद्ध खड़ा था। वो एक ऐसे वृक्ष की तरह था जो सूखे और गर्मी में भी हरा भरा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी थी परमेश्वर में। बाइबल में यहूदा नामक पत्री में यह लिखा है कि हनोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था, उसने इनके विषय में भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र जनों के साथ आएगा न्याय करने के लिए। यहूदा 1 अध्याय 14 से 15। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनोक न केवल एक भक्त व्यक्ति था बल्कि एक भविष्यवक्ता भी था। उसने लोगों को चेताया, उन्हें पाप से दूर रहने की सलाह दी और बताया कि एक दिन न्याय का दिन आएगा। हनोक के बारे में बाइबल में ज्यादा शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन जो भी लिखा गया है वो इतना शक्तिशाली है कि वो उसकी महानता को सिद्ध करता है। उसके जीवन की मुख्य विशेषताएं ये थी। हनोक का हर दिन एक भक्तिपथ था। उसने केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं किए बल्कि दिल से परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ा। इब्रानियों 11 अध्याय 5 में लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह कितनी महान बात है। कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जिए कि स्वयं ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाए। हनोक ने लोगों को पापों से दूर रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि एक दिन परमेश्वर न्याय करने आएगा, इसलिए अभी से सुधर जाओ। हनोक का जीवन जितना पवित्र था, उसका अंत उतना ही अद्भुत और रहस्यमय था। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। इसका अर्थ यह है कि हनोक मरकर नहीं मरा, वो अचानक गायब हो गया। वो इस धरती से स्वर्ग में उठा लिया गया। बाइबल में केवल 2 व्यक्तियों को मृत्यु के बिना स्वर्ग में ले जाया गया। पहला हनोक और दूसरा एलिया। यह परमेश्वर का विशेष सम्मान था। हनोक का जीवन इतना पवित्र था
कि ईश्वर ने उसे मृत्यु का स्वाद भी नहीं लेने दिया। बाइबल के नए नियम की इब्रानियों नामक पत्री में हनोक का उल्लेख बड़े सम्मान से किया गया है। वहां लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि वह मृत्यु को न देखे, और उसके उठाए जाने से पहले ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह पद दर्शाता है कि हनोक का जीवन एक उदाहरण है कि विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम उसे सच्चे मन से चाहें और उसके साथ चलें, तो हमारे जीवन में भी वही शक्ति आ सकती है। हनोक का पुत्र मतूशेलह बाइबल में सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला व्यक्ति था, 969 वर्ष। ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये दिखाता है कि हनोक का जीवन न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध था, बल्कि उसके वंशजों में भी ईश्वर का आशीर्वाद था। मतूशेलह का पुत्र था लेमेक, और उसका पुत्र हुआ नूह, वही नूह जिसने महाप्रलय के समय ईश्वर की आज्ञा मानकर एक बड़ी नाव बनाई और सारी सृष्टि को बचाया। इस तरह हनोक न केवल एक सच्चे भक्त थे, बल्कि विश्वास की विरासत के वाहक भी थे। हनोक का जीवन हमारे लिए एक अमूल्य शिक्षा है। आज के समय में जब हम भी भागदौड़ और सांसारिक इच्छाओं में फंसे रहते हैं, हनोक हमें ये याद दिलाता है कि नंबर 1, परमेश्वर के साथ चलना संभव है। आज भी हम अपने व्यस्त जीवन में भी अगर निष्ठा और सच्चाई से जिए तो परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। नंबर 2, विश्वास से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हनोक ने यह सिद्ध किया कि केवल बाहरी धर्म से नहीं, बल्कि भीतरी विश्वास और प्रेम से परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 3, परमेश्वर न्यायी है और एक दिन न्याय अवश्य करेगा। हनोक की भविष्यवाणी आज भी उतनी ही सच्ची है। एक दिन न्याय होगा और हमें ईश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। हनोक पवित्रता और विश्वास का प्रतीक है। हनोक का जीवन छोटा दिखता है। बाइबल में उसके बारे में कुछ ही पंक्तियां हैं, लेकिन उन पंक्तियों में एक महासागर है। हनोक हमें यह दिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर को जानना चाहें, उसके साथ चलना चाहें, तो हम भी वही अनुभव कर सकते हैं जो उसने किया। वो ईश्वर के इतने निकट था कि ईश्वर ने उसे स्वयं अपने पास बुला लिया। ये जीवन हर एक के लिए एक प्रेरणा है कि हम भी इस सांसारिक जीवन में ईश्वर से संपर्क बनाए रखें, उसका मार्ग अपनाएं और उसका साथ अनुभव करें।